ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरे ओम। अब हम उपनिषद में एक्चुअली हम प्रवेश कर गए। इसके पहले इट इज ऑलमोस्ट लाइक इंट्रोडक्शन। और नचिकेता ने जो पूछा था कि मरने की क्या होता है, एक्चुअली उन्होंने पूछा था कि ये शरीर वगैरह मरता है तो उसके पीछे कोई डायरेक्ट कोई सत्ता है कि नहीं सत्ता है। आई मीन ही वांटेड टू नो द एक्चुअल रियलिटी बिहाइंड द होल एग्जिस्टेंस। तो वो यमराज बता रहे हैं। और विषय की सूक्ष्मता के कारण विषय बहुत कठिन है, वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास, इसलिए उसको वह कई प्रकार से बताएंगे। बार बार अलग अलग ढंग से आत्मा का परमात्मा का स्वरूप बताएंगे। इसमें 3 बातें ध्यान रखिए। पहली, आत्मा को और परमात्मा को भले ही हम भिन्न माने कि परमात्मा वो सर्वव्यापी, आत्मा मेरे में जो सीमित है, लेकिन अल्टीमेटली वो दोनों एक। दूसरी बात, आत्मा कहिए या परमात्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, वो ट्रांसेंडेंटल भी है, बियॉन्ड, सब कुछ के जगत के बियॉन्ड भी है, और इमेनेंट भी है, सबके अंदर व्याप्त भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, परमिटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, इन सब को यमराज एक एक करके बताने का प्रयत्न करेंगे। इसको बेसिस रखे। और तीसरी बात ये भी ध्यान रख लीजिए, कुछ प्रश्न जो आए हैं उसके अनुसार मैं बोल दूं, वो ये है कि इस जगत की जो सृष्टि हुई है, ये नाम रूपात्मक जगत की, सत्व त्वम और रज से युक्त त्रिगुणात्मक जगत की जो सृष्टि हुई है, ये प्रकृति ने की। ये सत्व तम और रज से युक्त जो प्रकृति है उसने की है। उसको आप प्रकृति को माया कहिए, माया शक्ति कहिए, परमात्मा की शक्ति कहिए, जो भी कहना चाहिए, उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। वो परमात्मा से भिन्न, परमात्मा उससे लिप्त नहीं होता। उसके अलग अलग प्रकार से उसके डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। जैसे एक चुंबक के पास में आयरन फॉइल्स रख दिए जहां, तो जैसे ही चुंबक आएगा तो आयरन फॉइल्स मूवमेंट हो जाएगा उसमें। जैसे इंजन, तो इंजन जड़ है लेकिन फुल ऑफ शक्ति, 1000 हॉर्स पावर, 2000 पता नहीं क्या क्या होता है। और ड्राइवर है वो चेतन है लेकिन शक्ति नहीं है उसमें, वो 1 किलो भी शायद 5-10 किलो नहीं हटा सकेगा। लेकिन जैसे ही ड्राइवर बैठ गया कि इंजन चालू होकर काम करेगा। उसी प्रकार प्रकृति जो है वो जड़ है लेकिन शक्ति वाली, और आत्मा चैतन्य है लेकिन पावरलेस। दोनों जब एक साथ आते हैं तो जगत की सृष्टि हो। ये बात थोड़ी सी याद रख लेने की है। और जब तक हम अपने परमात्मा को नहीं जानते कि मैं और परमात्मा एक हैं, तब तक हम अपने आप को इंडिविजुअलाइज सोल समझते हैं। हम समझते हैं कि हम भिन्न हैं, परमात्मा भिन्न है। और कई फिलॉसफीज तो ये स्वीकार करती हैं कि परमात्मा और आत्मा भिन्न है। द्वैतवाद जितने भी हैं ना, जैनिज्म मानता है कि सभी आत्मा अलग अलग है, वेदांत मानता है कि एक आत्मा, विशिष्ट अद्वैत मानता है कि जो परमात्मा है वो पूर्ण है और इंडिविजुअल सोल जो है उसके अंश हैं। और द्वैतवाद मानते हैं कि नहीं, परमात्मा भी अलग है और जीव सब अलग अलग है। तो दीज आर सर्टेन फिलॉसफीज। और उपनिषद को भी, कठोपनिषद की भी एक्सप्लेनेशन प्रत्येक ने अपने अपने ढंग से की है। हम यहाँ पे शंकराचार्य को फॉलो कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली बिलीव करते हैं
कि आत्मा और परमात्मा एक। ये थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड दे दिया, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे मैंने पूरे पढ़े नहीं है, उसको कैजुअली जो देख रहा था तो ये पॉइंट उठे थे, वो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं। 21 हो गया था। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितम् महान्तम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। क्या कहते हैं? शरीरेषु अशरीरम, इन शरीरों के भीतर जो शरीर रहित है, और अनवस्थेषु अवस्थितम आप कह सकते हैं, और अनित्य वस्तुओं में जो अनवस्थिति, जिसकी स्थिति नित्य नहीं है, अनवस्थित वस्तुओं में जो अवस्थित है, वैसे महान विभु आत्मा को मत्वा, मत्वा यानी जानकर, यहाँ पर मत्वा यानी मनन करके नहीं, मत्वा बुद्धिमान व्यक्ति धीर नो शोचति, शोक नहीं करता। अशोचान अन्वशोचस्तम, भगवान ने गीता में यही कहा था कि तुम क्यों, वो कहते हैं, भगवान वहां पर कहते हैं कि देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्व भारत। जो देह है उसको में भीतर देही विद्यमान है, वो कभी भी मरता नहीं, देह मरती है। तो जो देही है वह सदा अशरीरी है, उसका शरीर नहीं है। जिस शरीर के अंदर गया उसका फॉर्म ले लिया, शरीर में आत्मा आ गई, उसका फॉर्म उसने ले लिया। और जैनिज्म मानता है कि जो इतना बड़ा शरीर है उतनी बड़ी आत्मा, हाथी का बड़ा आत्मा और चींटी का छोटा आत्मा, वो इट इज अकॉर्डिंग टू द बॉडी, इस तरह का मानता है। वेदांत कहता नहीं, इट इज एक्सटेंसिव बिकॉज इट कैन गो एवरीवेयर, सब जगह वो व्याप्त है अल्टीमेटली अद्वैत वेदांत के अनुसार। तो यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा अपने स्वरूप में से आकाश के समान है। ये एक देयर इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, आकाश के समान, जो मैंने कहा ना, स्पेस के समान है। और इसलिए सभी शरीरों में वह अशरीर के समान विद्यमान है। अनवस्थित यानी अनित्य वस्तुओं में नित्य अधिकारी के रूप में विद्यमान है, अविकारी के रूप में विद्यमान है। और महानतम विभु, महान है, विभु है। विभु यानी ऑल परवेडिंग, याद रखिए विभु शब्द का अर्थ है विष्णु। तो विष्णु कौन है? वो चतुर्भुजधारी ना, शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु। विष्णु शब्द का अर्थ क्या है? व्यापक, सर्वव्यापक। शब्द का अर्थ तो सर्वव्यापक है, और हम क्या समझते हैं कि वो चतुर्भुजधारी विष्णु, विष्णु सर्वव्यापक। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखनी है कि आप अगर विष्णु के पुजारी हैं या शिव के उपासक हैं, दुर्गा, काली, रामकृष्ण, राम, जिसके भी उपासक हैं, याद रखिए वे सच्चिदानंद है, सर्वव्यापी हैं। यह कभी नहीं भूलना। जो राम घट घट में लेटा, जो राम दशरथ का बेटा, जो राम जगत पसेरा, वो राम सबसे न्यारा। एक तो दशरथ का बेटा राम, वही राम घट घट में भी लेटा हुआ है, सर्वत्र सर्व विद्यमान है। जिस श्री रामकृष्ण की आप ध्यान कर रहे हो ना, वो केवल ये फॉर्म मात्र नहीं है। जो अभी बात किया ना, जिसको बर्थलेस महापुरुष अपने सेंटेनरी के समय, तो वो तो बर्थलेस टाइम के अनुसार इज बियॉन्ड, स्पेस के अनुसार भी ही इज नॉट बाउंड बाय दिस फॉर्म। तो जब कभी हम इष्ट का चिंतन करें, अपने इष्ट का चिंतन, और हम सब रूप के ही चिंतन करते हैं, किसी का काली है, दुर्गा है, राम है, कृष्ण है, राम कृष्ण है, जब भी रूप का ध्यान करें उसके पीछे हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए कि ये जो है, इसके पीछे सच पूछा जाए तो वे सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वव्यापी है, ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस। तो रामकृष्ण इज ऑल्सो ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस।
Don't consider him merely as a human being born on a particular date and died on a particular day, even though he was an avatar. जैसे यतीश्वर राम जी बोलते हैं 3 levels of meditation होते हैं. एक तो होता है रूप ध्यान, एक फॉर्म का हम ध्यान कर रहे हैं. दूसरा है गुण ध्यान, उनके एक्सीलेंट क्वालिटीज का ध्यान करते हैं कि करुणा, दया, संयम, ब्रह्मचर्य, सारी सब त्याग, वो सब करुणा का, अब उनके गुणों का ध्यान होता है. तीसरा लेवल है स्वरूप ध्यान, सच्चिदानंद स्वरूप, वो नाम रूप से परे है. एंड दिस मस्ट ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड. श्री रामकृष्ण इज नॉट बाउंड बाय टाइम एंड स्पेस. स्पेस की बात कर रहा हूं, टाइम की बात करना बोला ना. स्पेस से भी इज नॉट बाउंड बाय फॉर्म. ये हमेशा जो भी है उनको हमेशा याद रखना चाहिए. आपका, हमका, सबका जो इष्ट देवता है वो है सच्चिदानंद, इंटरपेनिट्रेटिंग और परवेडिंग कॉन्शियसनेस. और यही बात बार बार यहाँ पर उसको अलग अलग प्रकार से बताई जाएगी. हो गया, ये काम हो गया. महानतम विभुम आत्मानम, महान है, विभु है आत्मा. विभु सर्व, मेरी आत्मा सर्वभूतांतर आत्मा है ना. वो गुरुवाष्टकम में है, गुरुवाष्टकम में वो गुरु का स्तोत्र है, उसमें जा रहा मदात्मा मद गुरु जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा, ऐसा एक श्लोक है. उसमें मेरी आत्मा संसार के समस्त प्राणियों की आत्मा है. अल्टीमेटली दैट एक्सपीरियंस इज द हाईएस्ट एक्सपीरियंस. फिर कहते हैं उसको जानकर ज्ञात्वा धीरो न शोचती. एक बार जान लिया फिर क्या है कि मेरे मरने से कुछ नहीं होना, मैं तो मारने वाला नहीं हूं, हमेशा विद्यमान रहूंगा, सर्वत्र विद्यमान रहूंगा, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि वो जानता है कि मैं विभु हूं. सिकंदर ने किसी को कहा था ना, एक किसी ऋषि से मिले थे कि चलिए मेरे साथ में, तो कि नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुमको मार डालूंगा, जानते नहीं मैं सिकंदर थे कि तुमने सबसे मूर्खतापूर्ण बात की है, मेरे को कौन मार सकता है, मैं कभी मरने वाला नहीं, मैं तो विभु हूं सर्वव्यापी. किसको आकाश को मारोगे, काटोगे? यद्यपि दुर्वेज्ञयोयम आत्मा तथापि उपायेन सुविज्ञेयाः. कठिन है आत्मा को, बहुत डिफिकल्ट, इज वेरी डिफिकल्ट. इसलिए कई प्रकार से बार उसको बोलते हैं. दुर्विज्ञ या कठिन होने से कठिन है जानना, फिर भी उपाय के द्वारा सुविज्ञेय है. बोलेंगे साथ में, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्याम् न अयम् आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यम् एव एषः वृणुते तेन लभ्यः तस्य एषः आत्मा विवृणुते तनुम् स्याम्. यह आत्मा प्रवचन के द्वारा, स्पिरिचुअल रिट्रीट में लेक्चर दे दिया, उससे नहीं जाना जा सकता. न आत्मा प्रवचनेन लभ्यो. प्रवचन की कमेंट्री करते हुए कहा वेदाध्ययन कर दिया है. इट नॉट मियरली ए सिंगल पर्सन प्रवचन. मैंने प्रवचन दिया, आप लोगों ने सुना, नहीं, हम लोग बैठ के वेदाध्ययन कर रहे हैं. स्टडी से नहीं होता. कल तो बात हुई थी, अध्ययन करना चाहिए, वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में. याद रखिए, कभी हमको कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं करना चाहिए. तो बाद में प्रश्न हुआ था ना डिस्कस, हमेशा प्रश्न होते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और नहीं तो उसका अनर्थ होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है. ऐसा नहीं
ये आत्मा जो है वो प्रवचन के द्वारा नहीं, अध्ययन करना, हम अपने मन को हायर लेवल पर रखने के लिए अध्ययन करना चाहिए, लेकिन ये मत समझिए कि ये अध्ययन से होता है। बहुत ही सुंदर एक कहानी है। स्वामी जगदानंद जी की बात मैंने कही थी आप लोगों को। जगदानंद जी ने वो श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर लीला प्रसंग को हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। वो प्रकांड विद्वान थे और ब्रह्मज्ञानी थे, मैंने कहा ना, और वो पूर्वाश्रम से ही, यानी सन्यासी होने के पहले से ही पंडित थे, वेद पंडित थे, वेदों के पंडित थे और शास्त्र पढ़ाते थे, उपनिषद पढ़ाते थे। और उनके सन्यास की बड़ी सुंदर घटना है, नहीं सुनाई? नहीं सुनाई। वो उनका नाम था यामिनी रंजन भट्टाचार्य, शायद उनका नाम यामिनी रंजन भट्टाचार्य था। और वो वेद पढ़ाते थे, क्लास लेते थे। ऐसे लोग वैसे 15-20 लोग, 10 लोग, मोस्टली हाउस होल्डर्स बैठे हुए थे और बृहदारण्यक उपनिषद के पाठ पढ़ा रहे थे। बृहदारण्यक उपनिषद में एक नाम है, वो बृहदारण्यक पराग उपनिषद है। उसमें एक प्रसिद्ध श्लोक है, यद अहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत। जिस दिन भी आपको वैराग्य हो जावे, उसी दिन तद अहरेव प्रव्रजेत, उसी दिन तुम प्रव्रज्ञा ले लो, यानी सन्यासी बन जाओ। और उसके बाद में है वो ब्रह्मचर्यो वा गृहस्थो वा वानप्रस्थो वा, ऐसा सब लिखा हुआ है कि किसी भी स्टेट में, किसी भी समय अगर ठीक ठीक वैराग्य हो जावे तो उसी दिन तुम सन्यासी बन सकते हो, छोड़ के जा सकते हो। तुमने ये बात करनी चाहिए। लोग बैठे हुए थे पास में, उन्होंने कहा महाराज वेदों में लिखा होगा लेकिन ये हो नहीं सकता। And after all गृहस्थ हैं, you can realize the difficulty कि वो वैराग्य हो भी गया तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सब व्यवस्था कर कुरा के जाना भी है तो सब ठीक ठाक करके जाना पड़ेगा। तो कहा कि ये हो नहीं सकता, कि नहीं, वेदों में तो लिखा हुआ है, योर इंटरप्रिटेशन इज नॉट। वो कह दिया ब्रह्मचर्य, जिस दिन उसी दिन, जिस दिन वैराग्य हुआ उसी दिन छोड़ के चले जाए। कोई साइन करके और बैंक के अकाउंट्स को ट्रांसफर करके और नथिंग ऑफ द सॉर्ट। वहां पे गर्म बात हो गई, गर्मा गर्मी हो गई तो नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं यही होगा। उसी समय वहां बैठे हुए थे, वहां से उठ के चल दिए। ही वॉज ए हाउस होल्डर, शादी हुई थी, घर में पत्नी को बोलने तक नहीं गए। नहीं, ये वेदों में लिखा है, ये देखो मैं चला, वापस नहीं। इज ए हिस्टोरिक फैक्ट। बेलूर मत पहुंच गए, जानते थे लोग महापुरुष महाराज को वही मेंटल मोबाइल से पता चल गया था। उन्होंने बोल दिया कि अरे थोड़ा प्रसाद रख लेना, कोई आ रहे, प्रसाद लेके आया, इमीडिएटली उसको रख लिया। 1 साल बाद उनका संन्यास होता है। जो मैंने कहा ना मां शारदा के साथ में जो, हाँ शायद हो गया था, इनिशिएट हुआ था, नहीं हुआ था, जो भी हो, 1 साल बाद ही उनका संन्यास हो गया। ये वो बहुत बड़े महापुरुष थे। स्वामी सत्यरूपानंद जी की जिनकी बात मैं कहता हूँ, इंदौर में जिन्होंने आश्रम स्थापित किया, वो जगदानंद जी उनके शिक्षा गुरु थे। आत्मस्थानंद जी के भी शिक्षा गुरु शिक्षा दीक्षा गुरु, यानी जो मंत्र देते हैं, शिक्षा गुरु थे। आत्मस्थानंद जी के शिक्षा गुरु, मंत्र गुरु है विज्ञानानंद जी, हाँ, और उनके शिक्षा गुरु जगदानंद जी ने पुराने उस जमाने के रामकृष्ण मिशन के बहुत से साधुओं को शास्त्र पढ़ाया। तो वृंदावन में आए, एक आर्टिकल है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कहीं अपीयर हो चुका है, आप देख लीजिएगा, प्रबुद्ध भारत या वेदांत केसरी में, वेदांत जय प्रबुद्ध भारत में रिसेंट है, विद इन लास्ट 1 ईयर, स्वामी जगदानंद जी इन वृंदावन, देख लीजिएगा, स्वामी जगदानंद जी इन वृंदावन, ध्यानानंद के द्वारा है। इट वॉज इन बंगाली, आई हैव रेड इट बंगाली, हिंदी में भी इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो जैसे ही वो पहुंचे वृंदावन में, तो सब साधु लोग उनके महाराज महाराज
महाराज शास्त्र पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी पुरुष, उनके शास्त्र उनसे सीखना वो बात दूसरी चीज है। वो ब्रह्मेशानंद की बात नहीं है, वो जगदानंद जी बात है। वो एक्चुअली ब्रह्मज्ञानी थे। वो एक्चुअली जो बोलते थे तो वो ट्रिमेंडस फोर्स, हाँ भाई, हाँ चलो अब कल से शुरू कर देंगे। वो ही वॉज नॉट वेल, ट्रीटमेंट करने के लिए आया था। अल्टीमेटली ही डिडंट गो अवे फ्रॉम, ही पास्ड अवे इन वृंदावन ओनली। तो हाँ भाई चलो कल से शुरू करते हैं, ठीक है। उनको भी अच्छा लगता था, इन लोग को भी अच्छा लगता था। और क्लास शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ, ये शास्त्र पढ़ने से क्या तुम लोगों को ब्रह्म ज्ञान होगा? यहाँ पढ़िए न प्रवचने न, क्या श्री रामकृष्ण को शास्त्र पढ़ने से ब्रह्म ज्ञान हुआ था? क्या स्वामी जी को शास्त्र पढ़ के ब्रह्म ज्ञान हुआ था? अरे तोतापुरी जी को भी क्या शास्त्र पढ़ के ब्रह्म ज्ञान हुआ था? सब लोग चुप। वही न प्रवचने न मेधया न बहुना श्रुते न, बहुत सारा सुनकर, शास्त्र सुन के भी नहीं होता। तो फिर कैसे हुआ था? लोग चुप रहते। गुरु कृपा, सबको गुरु कृपा के द्वारा ब्रह्म ज्ञान हुआ था। तो यहाँ पर प्रत्येक वस्तु का अपना अपना एक यूटिलिटी है। डोंट एक्सपेक्ट टू मच। जो शास्त्र भी पढ़े हैं उसके बाद में भगवान की कृपा, यहाँ पर क्या कहेंगे, आत्मा की कृपा की बात कहेंगे। प्रसाद कहते हैं, आत्मा की कृपा के द्वारा होता है। यम एव एष वृणुते, यह साधक, यम एष, यह जिस आत्मा का वर्ण करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जाता है। ऐसा ट्रांसलेशन ठीक ही किया गया। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है, जिसको वह वर्ण करता है। साधक, जो साधक आत्मा को वर्ण करता है, वर्ण करता मीन्स वो प्राप्त करने की इच्छा करता है। आई वॉन्ट, वो इंटेंसली व्याकुल होकर प्रार्थना करता है, आत्मा को प्राप्त करने की प्रार्थना करता है। ठाकुर बोलते हैं ईश्वर दर्शन के लिए व्याकुल हो, मैं चाहता हूं, व्याकुल हो जाता है आत्मा को प्राप्त। तब आत्मा अपना स्वरूप उसके सामने प्रकट कर देता है। मां शारदा कहती हैं चाहे कितना जप करो, कितना ध्यान करो, किसी से भगवान नहीं मिलने वाले। तो डू यू मीन टू से कि 1 लाख जप मां शारदा करती थी ना? मां शारदा तो एक साथ दिन भर में 1 लाख जप करती थी। 1 लाख जप करोगे तुम 1 साल तक तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा है क्या? इज देयर ए लॉ? ऐसा जैसे 10 लाख रुपीज में कुछ चीज खरीदी जाती है आजकल, है ना? कितना पता नहीं आजकल क्या रेट चल रहे हैं समाधि के, है? हाँ, इज नॉट ए ब्रिंजल, माँ यही तो बोला ना। हाँ, ये बेगुन नहीं जो उसको आप इतना जब ध्यान इतना करके और लोगे, वैसा नहीं होने वाला है। वो भगवान की कृपा से होता है। चाहे कुछ भी करो, कृपा तो है ही। जो सुबह बात किया ना अपन ने, कृपा का कैलकुलेशन किया था ना, 75% और 25%। बट आपको चाहना पड़ेगा, मुझे चाहिए, व्याकुल होना पड़ेगा, चाहिए। बच्चे को रोना पड़ेगा। ठाकुर बोलते ना कि रो रो के पुकारो, जैसे बच्चा सब कुछ तोड़ देता है। बहुत ब्यूटीफुल दृष्टांत है श्री रामकृष्ण का। जो बच्चा खेल रहा है, फिर माँ चिल्लाता है, माँ एक खिलौना देती थी, खेलने लग जाता है, फिर चिल्लाता है तो फिर मिठाई दे देती है, सब हो जाता है। फिर जब चिल्लाता है, माँ कुछ देना चाहती है तो वो फेंक देता है उसको, चाहे कुछ भी उसको फेंक देगा और अपना पैर जमीन पे पैर वैर मार के तो माँ 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 मेरे को चाहिए। तब आके भगवान उसको, तो इंटेंसिटी, व्याकुलता, वृणुते, हमको तो भगवान महात्मा को, आत्मा को वर्ण करना पड़ेगा। हम लोग संसार में जो हम चाहते हैं वो मिलता है। आपने नाम यश चाहे, पैसा चाहे, अच्छा पोस्ट चाहे, काम करना चाहे, सेवा करनी चाहिए, यू गॉट इट। बट नो वन वांट्स गॉड। इफ यू वांट गॉड यू विल गेट इट। बिल्कुल, इफ यू रियली वांट गॉड यू विल गेट इट। जो स्वामी ब्रह्मानंद जी की बात मैंने कही थी ना, मुझे आप तो सबको दे सकते हैं, कौन चाहता है? मैं तो देने को तैयार हूं। कोई चाहता है? नो वन वांट्स। भगवान के लिए रोना,
रो, ठाकुर बोलते हैं 3 दिन 3 रात रोगे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। आप लोगों ने कभी ट्राई किया? ट्राई किया मैंने, आई एम टेलिंग यू ट्राई। ये जो भगवान अंदर से आने की बात नहीं है। इवन फेक ट्राई करके देखिए, तो इवन फेकली ट्राई करके देखिए। वो है ना, स्टोरीज हैं कि कोई वैष्णव संत थे, तो जब कीर्तन होता था तो लोग नाचते थे, आंखों से आंसू आते थे। एक आदमी के आंसू नहीं आते थे, तो उसने आर्टिफिशियल आंसू बनाए थे। तो उन्होंने नोट कर लिया, करे ये आखिर ये चाहता है, भगवान के लिए रोना चाहता है, इज नॉट एबल टू डू बट स्टिक बता रहा है। फिर कृपा किया तो फिर उसको भी आंसू है, भगवान के लिए रोने लगा। तो ठीक ठीक आपको अगर व्याकुलता नहीं होती तो भी फेक करके देखिए, तो रोने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे 2 मिनट 3 मिनट, उससे ज्यादा हम रो ही नहीं सके। इट्स सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट कि प्रोलॉन्ग करके एक्सटेंड करके भी रहा नहीं जा सकता। वेरी डिफिकल्ट। विनुते जो कहा ना, यमे वेश, जो चाहता है उसको भगवान मिलते हैं। भगवान की कृपा से ही, भगवान आत्मा की कृपा से ही आत्मा मिलती है। लेकिन वी हैव टू सीक, सीक एंड इट शैल बी ओपन्ड। जीसस क्राइस्ट कहते हैं, नो वन सीक्स, नॉक इट एंड शैल बी ओपन्ड, सीक एंड यू शैल गेट इट। क्या है वो? एंड नॉक इट शैल बी ओपन्ड। भगवान का द्वार अगर नॉक तो करो, वो नहीं करते हैं, इसलिए कुछ नहीं होता। बहुत, इसलिए मैंने ये आपको श्लोक, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये, इसलिए मैंने इसको आप लोगों को कहा कि आप इसको भी थोड़ा सा याद कर सको तो याद कर लेना। 24वां 13 इसी का किस कॉन्टेक्स्ट में? अच्छा, आत्म तत्व को सुनकर भली प्रकार ग्रहण कर धर्मी आत्मा को देह संगात से पृथक सूक्ष्म आत्मा को प्राकर मोह कर। क्यों आत्म तत्व को सुन, पर यहाँ पे द कंसेप्ट दैट यू वांट इट, वो तो यहाँ नहीं लिखा है, ये वांट नहीं लिखा है। जो आदमी सब चाहता है वही तो सुनेगा। हाँ, उसको पहले और उसके आगे और भी आता है, भी आएगा। तो वो तो ये है कि इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड दैट यू सीक इट, एंड सीकिंग जितना इंटेंस होगा उतना होगा। और अभी जो आप जो बोल रहे हैं ना, वो ठीक है बात, पॉइंट आपका, ना यह आत्मा प्रवचने न लभ्य है। वहां पे हमारे वेदांत में प्रवचन इत्यादि के बात से नहीं, न मेधया, बहुत बुद्धि के द्वारा और बहुत सुनने से, आई गॉट योर पॉइंट, बहुत अधिक श्रवण से भी नहीं होता। एक तो कहते ये कहा, और दूसरी जगह कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन। हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, और उसमें निधिध्यासन के मतलब यू कम टू ए कंक्लूजन दैट आत्मा परमात्मा एक है, और उसके अंदर कंटिन्यूअसली डूबे रहो, तब उसको प्राप्त होता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। लेकिन फर्स्ट थिंग इज इंटेंसिटी, फर्स्ट थिंग इज हाउ इंटेंस। नहीं तो श्रवण मनन तो बहुत चलता है, आप जाइए ना अब ऋषिकेश में और आश्रमों में श्रवण मनन चल रहा है, विचार चल रहा है, कितनों को ब्रह्म ज्ञान होता है। और ये बात भी वो लोग जानते हैं, वो लोग ऐसा नहीं कि नहीं जानते, चाहते जो भी करेंगे, लेकिन कितनी इंटेंसिटी से आप चाहते हो उसके ऊपर निर्भर करता है। टेनेसिटी एंड अर्नेस्टनेस जो भी कहिए, yearning, intense yearning has to be there. That has cannot be, उसका कोई वो नहीं है, there is no. I think you have got your some point. क्योंकि your point was very well relevant. that श्रवण की बात कही, यहाँ तो कहते हैं श्रुति से नहीं होगा, बहुना श्रुते न, बहुत सुनने से नहीं होगा। और आप कहते हैं कि वहां तो है कि वो जो सुनता है और उसके बाद में प्राप्त करता है। सुनना वो श्रुति, वो श्रवण मनन निधिध्यासन कहते हैं, केवल सुना, उसके बाद में इंटेंस मनन करना पड़ेगा, और उसके बाद यू कम टू द एंड एवरी लेवल यू नीड इंटेंसिटी। बहुत सारे शास्त्र सुन लिया है, विचार कर लिया है, उसके बाद प्रवचन करने लग जाते हैं,
मनन निधिध्यासन नहीं होता तो कुछ नहीं होने वाला। ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापे प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। यहाँ पर 3 कंडीशन दिया है और नेगेटिव वे में बताया गया। पहले वहां पे कहा था यमे वेश वृणुते, और नेगेटिव कई चीजें बता रहे हैं। यहाँ भी कहा दुष्चरितात् न अविरतः, जो व्यक्ति उसका चरित्र जो है वो ठीक नहीं है, दुष्चरित्र है, कैरेक्टर इज नॉट, वो भोग में लिप्त है। दुष्चरितात्, और दुष्चरित्र के कैसे अनेक लेवल से हो सकते हैं। जितना शुद्ध होगा व्यक्ति उतना इजी होगा। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, न शांत मानस, जिसका मानस मन जो है वो शांत नहीं, और अशांत मानस 2 प्रकार से यहाँ आया, तो उसको उन्होंने न शांतो न समाहित, यानी जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका चित्त शांत नहीं है, 2 अलग किया है। न अशांत, जो अशांत है वह नहीं प्राप्त कर सकता, यानी जिसकी इंद्रियां सेंसेस रेस्टलेस है, वो इंद्रियों को छूट है, खाने पीने भोग में लगा हुआ है। न असमाहित, जो समाहित नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, जिसका असमाहित है, कॉन्सेंट्रेशन माइंड नहीं है। और न अशांत मानस, जो शांत जिसका मन नहीं है, उसी बात को उन्होंने कई वो कर दिए हैं, जिसका चित्त विक्षिप्त है, ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञान द्वारा प्रज्ञानेन एनम न आप्नुयात्, प्रज्ञा के द्वारा भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता। इट बिकम्स वेरी वेरी टफ, वेरी टफ। दुश्चरितात् प्रतिषिद्धात् श्रुति स्मृति विहितात् पाप कर्मणो अविरतः। श्रुति स्मृति शास्त्रों में जिन पाप कर्म को कहा है कि ऐसा मत करो, उनको करता है। और न भी इंद्रिय लोल्यात अशांतो, इंद्रियों के भोग से जिसका मन अशांत हो रहा है। अनुपरतो अपि न अपि असमाहितो, अशांत यानी इंद्रियों के भोग से जो उपरत नहीं हुआ है। एकाग्र मन नहीं है जिसका, मेरा चित्त विक्षिप्त है। अच्छा, समाहित चित्त होने पर भी समाधान फलार्थित्वात् न अपि अशांत मानसो व्यापृत चित्त, यानी कहते हैं कि निरंतर व्यापार करता रहता है, सोचता रहता है व्यक्ति। एकाग्र मन वाला व्यक्ति है लेकिन निरंतर सोचता रहता है। कॉन्सेंट्रेटेड माइंड बट नॉट पुटिंग द माइंड इन गॉड, यानी आत्म तत्व का मतलब ऐसा व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानेन एनम प्राकृतम आत्मनम न आप्नुयात्। अरे ये कह देते कि वो आत्मा को केवल आत्मज्ञान द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता। जो आपको ज्ञान होगा ना, वो भी ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा। ठीक ठीक हमारे यहाँ पे शास्त्रों में ये कहा गया है कि जीवन मुक्ति के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। जीवन मुक्ति यानी जीते हुए भी मुक्त रहना। While living you are free, freedom, you feel the freedom. मरने के बाद जो होता है उसको कहते हैं विदेह मुक्ति, इसका भी रेफरेंस यहाँ पे आएगा। तो जीवन मुक्ति के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है। एक तो है ज्ञान, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ज्ञान है आत्मा का, परमात्मा का, मैं आत्मा और ब्रह्म एक हैं, ये ज्ञान। दूसरा है मनोनाश, और तीसरा है वासना क्षय। 3 चीजों की आवश्यकता है, और इन तीनों का एक दूसरे से संबंध है, और इन तीनों में देयर आर वेरियस लेवल्स। आदमी को ज्ञान हो सकता है लेकिन वासनाएं पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। मन चंचल है लेकिन ज्ञान हो सकता है, दैट इज नॉट सफिशिएंटली डीप। इसलिए तीनों की प्रैक्टिस आवश्यक। हाँ, मन चंचलना, चित्त वृत्ति निरोध, योग जो है उसका, समाधि, एकाग्रता, वो
वासना क्षय, वासना जो है कई प्रकार की वासना में डिस्कस कर चुके हैं, डिजायर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ डिजायर्स, सूक्ष्म डिजायर वो कहते हैं, मलिन वासना, शुद्ध वासना, ऐसे कई प्रकार का उसका। इवन यहाँ तो कहते हैं आत्मज्ञानेन न प्राप्नुयात्, प्रज्ञानेन न प्राप्नुयात्। प्रज्ञा, और उसका देखिए कमेंट्री क्या करते हैं शंकराचार्य, ब्रह्म विज्ञानेन एनम, है ना, क्या लिखा गुजराती में? हाँ, करने के लिए दोनों की आवश्यकता नहीं। हाँ, वो ये है कि दोनों की, वो ये दैट इज द मिसअंडरस्टैंडिंग मेनी पीपल हैव, कि वासना क्षय और मनोनाश के बिना भी ज्ञान हो सकता है, उसको दूर करने के लिए। कैन अटेन दिस इवन बाय नॉलेज, इंग्लिश ट्रांसलेशन में किया है, इसी के बेसिस पे है, नॉट वन विथ अनस्पेसिफाइड माइंड कैन अटेन दिस इवन बाय नॉलेज, अटेन दिस इवन बाय नॉलेज, दैट इज टू सच ए मैन इवन इंट्यूटिव परसेप्शन, प्रज्ञानम, जो प्रज्ञानम ऑफ आत्मन बिकम्स इम्पॉसिबल। और प्रज्ञानम में मीन हियर in its etymological sense that is well reasoned intellectual knowledge, एक्सपीरियंशियल नहीं है, man cannot do it। और फिर क्या है कि ब्रह्मज्ञानियों में अलग अलग तारतम्य बनाए गए हैं, लेवल्स बनाए गए हैं, कि जो जितना चित्त का निरोध होगा उतना उसका लेवल आधा पड़ा है। वो कहते नहीं ब्रह्मज्ञानी सब एक ही है कि नहीं, जिसमें चित्तवृत्ति निरोध होगी, अधिक कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल होगा। चित्तवृत्ति निरोध और ज्ञान में फर्क बनाया है। हाँ, चित्तवृत्ति निरोध इज ऑल राइट, सिर्फ योग से सफिशिएंट चित्तवृत्ति निरोध हो गया है, लेकिन वो ज्ञान नहीं हुआ, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो पूरा ज्ञान नहीं होता। लेकिन चित्तवृत्ति निरोध इज एन इम्पोर्टेंट रिक्विजिट फॉर ब्रह्म ज्ञान एंड गेटिंग एस्टैब्लिश इन इट। उसमें फिर वो लेवल्स बताए, अलग प्रकार के लेवल बताए गए। जो ब्रह्मविद है वो थोड़ा सा जानता है बस, ब्रह्मविद वर है उसके लिए जगत पूरा स्वप्नवत दिखाई देता है। जो ब्रह्मविद वरियान है उसके लिए जैसे निद्रा में स्थिति होती है वैसा, और जो ब्रह्मविद वरिष्ठ है वो तो बिल्कुल डूब जाता है। ऐसा है, देयर आर वेरियस लेवल्स बताए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन चित्तवृत्ति निरोध कितनी है, वासनाक्षय कितना। एक श्लोक है, कृष्ण भोगी शुकस्त्यागी राज्यो जनक राघवो वशिष्ठ कर्मकर्ता च ते ते ज्ञानिनः समाः। कृष्ण भोगी, कृष्ण की तो इतनी रानियां थी, 10 पटरानियां और 16,000 कितनी रानियां थी। कृष्ण भोगी, सुखदेव पूर्ण त्यागी, और जनक और राघव राम ये राजा। इनमें ये डिफरेंस है, लेकिन ज्ञानी न समान, ज्ञान की दृष्टि से सब बराबर, व्यवहार में अपना अपना परिवर्तन। कृष्ण भी ज्ञानी, राम भी ज्ञानी, सुखदेव भी ज्ञानी, वशिष्ठ भी ज्ञानी, लेकिन तारतम्य सेपरेट है बिकॉज ऑफ देयर कंडक्ट। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम् क इत्था वेद यत्र सः। बड़ा सुंदर श्लोक है, क्या है? यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, जिसके ब्राह्मण यानी ब्राह्मण और क्षत्र यानी क्षत्रिय दोनों जो है वो क्या है? भात है, ईटेबल्स। ब्रह्म के ईटेबल्स है, ब्रह्म और ब्राह्मण और क्षत्रिय। मृत्यु यस्य उपसेचनम, मृत्यु जो है वो कॉन्डिमेंट है। हाँ, मृत्यु खाना खाने बैठी, भगवान ब्रह्म जो है वो खाना खाने बैठा तो उसने ब्राह्मण और क्षत्रिय को अपना बात बना लिया और कहा रे मृत्यु का जरा चटनी मिलाओ तो इसके अंदर, सब्जी मिलाओ, हाँ मिर्चा ज्यादा डाल के देना, अच्छा लगेगा। इत्था जो है सा, इत्था वेद यत्र सह, इस प्रकार उस व्यक्ति को कौन जान सकता है? अज्ञ पुरुष, कमेंट्री करते हैं, साधन
संपन्न अधिकारी के समान उसको कौन जान सकता है? उसको जानना इतना आसान नहीं है। यस्य आत्मनो ब्रह्म क्षत्रे सर्वधर्म विधारके अपि सर्वत्राणभूते उभे ओदनम अशनम भवतः स्यात्। सर्वहरोपि मृत्यु यस्य उपसेचनम। मृत्यु जो सबको नाश करने वाला है, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो उच्च वर्ण के हैं, इनको उसको कौन जान सकता है? मतलब यह है इसका, हाउ कैन इग्नोरेंट विथ ऑल फिजिकल कॉन्शियसनेस नो ऑफ दैट आत्मन द सुप्रीम यूनिटी where merge all distinctions of caste and creed, and in whose contemplation death itself becomes not. That's the beautiful comment किया है कि जिसका ध्यान में वो क्या है कि ये distinctions जो है, caste distinction, caste creed, ये सब जहाँ पर समाप्त हो जाते हैं और मृत्यु का जहाँ पर अस्तित्व नहीं है, उसको क्या कोई व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति, मन को समाहित नहीं किया है, वो किसी को जान सकता है? उसको जान सकता है क्या? अन्यथा उसको कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। यानी वो तो बियॉन्ड समथिंग है। ब्राह्मण और क्षत्रिय की बात कर रहा हो तो उच्च कोटि का, उच्च वर्ण के लोग हैं, कल्चर लोग हैं, वो भी वहां पर है ही नहीं। कास्ट और क्रीड के डिफरेंस होते ही नहीं वहां पर। मृत्यु का अस्तित्व ही नहीं है, उसको कौन जान सकता है? आसानी से जाना नहीं जा सकता। So, chapter closes. And one question I am going to ask. मैंने किया था 3 वर, आप लोग कौन सा मांगोगे? आपको 24 घंटे से ज्यादा दे दिया है, बोलना पड़ेगा। एक स्टूडेंट ने तो बोल दिया, महाराज इतनी सारी जो इच्छाएं हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज फॉर प्रायोरिटीज। इजंट इट? पूछे, मांग, बोलिए, 3 बार मांगिए। सोचा ही नहीं लोगों ने? हाँ भाई बोलिए। कम से कम किसी ने तो मेरी बात को सीरियसली लिया। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। There is a great meaning behind it. If we are so much desires and ambitions, इतनी up and down conflict करते रहते हैं, we don't know what we want. And if we are clear what we want, we will get it. Whatever we want intensely, we will get it. और आप कहेंगे कि नचिकेता तो यमराज के पास गया था, यमराज ने दिया था उसको। अरे भाई, भगवान हमारे पास हैं, is constantly there. With that tremendous conviction, you ask and God will give. But हम लोग सो इतने अनस्टेडी रहते हैं, आज एक चीज मांगेंगे भगवान से, कल दूसरी चीज मांगेंगे, परसों तीसरी चीज मांगेंगे। We are not exact genius. एक सूफी संत का है, एग्जैक्टली मैं आपको कोट नहीं कर सकूंगा, सूफी संत चरित्र की किताब में बात कर रहा था ना, वो आपने दूसरे कहा कि वो दूसरे पब्लिशर से है, जो आपने कहा ना सस्ता साहित्य, वो गुजरात का ही है वो। हाँ, ये जो है ये वो ऑल इंडिया पब्लिकेशन से सूफी संचरित के, तो उसमें किसी ने पूछा, एक संत से पूछा कि हमारी दुआएं, हम जो कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो फुलफिल क्यों नहीं होती? भगवान से प्रार्थना करते हैं, फुलफिल क्यों नहीं करते? तो वो कहते हैं कि तुम्हारे सारे जीवन तो उसमें एक बहुत अच्छा है कि तुम तो बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, है ना? तुम्हारा मनमुख एक नहीं है। एंड ए नंबर ऑफ चीजें उसने 1, 2, 3, 4, 5 ब्यूटीफुली बताया। दैट इज वाई हमारा मन तो मुख एक नहीं है, हम कभी कुछ सोचते हैं, करते कुछ हैं, तो जो भगवान बात निकलती है वो भी कुछ सीरियस नहीं होती है। कुछ बात निकली लेकिन अंदर कुछ और होता है। इसलिए भगवान क्या करेंगे, अरे इसके मन में क्या है मेरे को समझ भी नहीं आता, कंफ्यूज, भगवान खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड, भगवान इज ऑल्सो कंफ्यूज, and that's the reason. And she is very correct, not that
वो कहते हैं कि मेरे को इतनी सारी बातें हैं, क्या करूं, क्यों, कहां प्रायोरिटीज दूं, इज वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज ए वेरी गुड स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। अपने मन को समझना, कुछ चीजों को आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमारे कैरेक्टर में, लाइफ में मन मुख एक करना पड़ेगा। भस्म तो इतना आसानी से नहीं होगा। वो वरदान है। संस्कार का भस्म होना यतले तो फिर मुक्त हो जाना, वो दैट इज एज गुड एज दैट। बट दुर्भाग्य ये है या सौभाग्य जो भी कहिए, जीवन मुक्त पुरुष भी जो होते हैं, मुक्त भी हो जाते हैं, उनको भी संस्कार भोगना पड़ता है। जो आपका जो कर्म है ना, प्रारब्ध कर्म का भोग तो उनको भी करना पड़ता है। लेकिन ये तो आप ये कह सकते हो कि मेरे पाप कर्मों को नष्ट कर दीजिए, मेरे पुण्य कर्मों को। मेरा मतलब नेगेटिव वाला ही। हाँ। आई डोंट मीन तो इसीलिए ये अनफॉर्चुनेटली वो जो चीज हो रही है, सिचुएशन आज बहुत खराब हो रही है। तो यंगर जनरेशन को कोई एक संस्कार नहीं देता, कोई ट्रेनिंग नहीं देता कि इस पर्टिकुलर से ट्रेन करो। कैरेक्टर बिल्डिंग इज हैबिट फॉर्मिंग, and habit forming, once it is formed, it always remains. Your problem is the same, that you have got some bad habits and you are not able to overcome it. Even though you don't want to do it. So that आज के जमाने को लोग नहीं समझते। इस उम्र तक बच्चे जब 30 वर्ष की उम्र तक आएंगे, तब तक इतनी बैड हैबिट्स हो जाएंगी और देन सारा जीवन लूट सफर करेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन विच वी आर गेटिंग। हम लोगों को भी, सबको ही, हम लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, इतने साल से साधु हो गए, लेकिन स्टिल देयर आर सम हैबिट्स व्हिच आर वेरी डिफिकल्ट टू गेट ओवर। तो होता क्या है कि जब आप प्रार्थना करेंगे तो भगवान क्या करेंगे? वो भगवान आपको उसको फुलफिल करने की शक्ति प्रदान करेंगे। इट विल बिकम ए इंटेंसली स्ट्रांग संकल्प आपके लिए। होता है कभी कभी एक मोटो बना के कुछ करने पड़ते हैं। थोड़ा शुरू कर दें, बड़ा सुंदर पोषण आ रहा है इसके बाद में। शंकराचार्य कमेंट्री करते हुए कहते हैं कि विद्या और अविद्या, जो पहले कहा ना, प्रेय श्रेय और प्रेय, है ना, उसको विद्या अविद्या कहा था। ये दो है वो विरुद्ध धर्म वाले बताए गए हैं, दोनों डिफरेंट हैं, उनका फल भी भिन्न होता है, दोनों प्रकार का होता है। उस निर्णय को रूपक की दृष्टि से, रथ के रूपक की दृष्टि से बताएंगे, समझ में आएगा। इसलिए दो आत्माओं का वर्णन कर रहे हैं। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे प्रहार्थे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेताः। ऋतम पिबंतो, ऋत यानी सत्य, सत्यम अवश्यम भावी, जिसको सत्य बोलते हैं, जिसको सत्य, और ऋत यानी सत्य यानी जो वर्णन बोला जाता है, वो ऋत यानी होता है जो लॉ होता है, जिसे कहते हैं ना एक फंडामेंटल सत्य लॉ, उसको कहते हैं ऋत। दैट इज ऑल्सो ट्रुथ। तो लोक में, संसार में, इस दिस वर्ल्ड में सुकृतस्य ऋतम पिबंतो, सुकृत यानी अच्छे कर्म के सत्य रिजल्ट को, ये लॉ है, उसके सत्यम ऋतम पिबंतो, उसका पीने वाले, यानी जो शुभ कर्म करते हैं उसका फल भोग करने वाले, एंजॉय करने वाले, परमे परार्थे यानी हमारे हृदय गुफा में, सुप्रीम परम पृथ्वी, सुप्रीम कैविटी ऑफ द हार्ट, हमारे हृदय की गुफा में, गुहाम, गुहा बुद्धि रूपी गुहा में, प्रविष्टो, प्रविष्ट है कौन? दो, ये द्विवचन चल रहा है। पिबंतो प्रविष्टो छाया तपो, राम रामो रामा, जो थोड़ी बहुत संस्कृत जानते हैं, तो यह द्विवचन चल रहा है, दो हैं यहाँ पे प्रविष्ट हैं। तौ तिष्ठतः, क्या कहते हैं? वो दो रहते हैं, वो एंटर्ड इनटू द केव ऑफ हार्ट, जो भी कहिए, दो हमारे शरीर में दो है। कैसे हैं? ब्रह्मविदः, ब्रह्म विद्वान व्यक्ति, ब्रह्म को ज्ञान वाले कहते हैं, वे छाया तपो इव, छाया और आतप,
अरे लाइट एंड शेड, लाइट एंड शेड की तरह दो बताए गए हैं इनको। ये च पंचाग्नय, कौन बताते हैं? ब्रह्मविद व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति बताते हैं कि हमारे शरीर में दो बीइंग्स हैं, वो हृदय में है, वो छाया और आतप, एक प्रकाशमान है और एक अंधेरा वाला छाया वाला है। दोनों परस्पर संबंध हैं, जैसे हम हैं और हमारी छाया है, दोनों परस्पर संबंध हैं। यह बात कौन कहते हैं? पंचाग्नय, हाउस होल्डर, जो लोग पंचाग्नि किया ना, पंचाग्नि विद्या, पंचाग्नि विद्या एक उसमें वो है, 5 अग्नियों की बात कहते हैं, 5 प्रकार के यज्ञ की बात कही, और एक दूसरा भी कंसेप्ट है, 5 प्रकार की अग्नि का बात होता है कि वो पुरुष है, वो योषित है, और उसके ऊपर यह कि अग्नि है, ऐसे 4-5 अग्नि का अग्नि विद्या, पंचाग्नि विद्या पूरी है। उसके विस्तार में नहीं जानते, उसका कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। जो यानी ऐसे सुकृत, बुद्धिमान और कल्चर्ड गृहस्थ लोग भी, और त्रिनाचिकेता, जो त्रिनाचिकेता अग्नि की 3 बार याचना करते हैं, पहले भी आ चुका है। ऐसे लोग यानी जो लोग गृहस्थों में श्रेष्ठतर हैं, ऐसे व्यक्ति ऐसी बात कहते हैं कि there are 2 in the world who have entered into the intelligence in supreme cavity of the heart, enjoying the results of good deeds. ये सब कहते हैं। ये कौन है? जीवात्मा और परमात्मा। ये इसके संबंध में एक प्रश्न कुछ आए हैं, किसी ने पूछे हैं, और आज खत्म होते होते बहुत सारे प्रश्न का रिजोल्यूशन भी हो जाएगा। जीवात्मा और परमात्मा ये 2 हैं हमारे भीतर, और उसका एक बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन प्राप्त होता है। यहाँ पे परमात्मा भी कोई कह दिया है कि वो भोग करने वाला है। वो क्या है? शंकराचार्य से कमेंट्री करते हुए कहते हैं छत्री न्याय। वो छाते वाले लोग जा रहे हैं, एक आदमी छाता लेके जा रहा है, बहुत सारे लोग, अरे देखो वो छाते वाले लोग जा रहे हैं, एक आदमी के पास में छाता है, सबको कह दिया। तो भोग तो केवल जीव करता है, परमात्मा नहीं करता, लेकिन फिर भी कह दिया दोनों पर करते हैं। तो इसको समझाने के लिए श्रीमद् भागवत की एक बहुत अच्छी कहानी है, पुरंजन की कहानी। मालूम है? नहीं मिला? अरे यहाँ तो सब जैन लोग हैं, भागवत लोग तो कोई है ही नहीं। वैष्णव ज्यादा नहीं है यहाँ पे। भागवत में, श्रीमद् भागवत में पुरंजन की कहानी बड़ी सुंदर है कि एक राजा था पुरंजन, वो एक अपना नगर ढूंढने गया कि शहर में जाके रहूं। बहुत सारे ढूंढते ढूंढते वो एक नगर में पहुंचा जिसमें 9 गेट्स थे, उसमें जाके रहने लगा। बहुत अच्छा नगर था, और एक वो सांप था, 5 फण वाला सांप, वो उसका प्रोटेक्शन करता था। वहां गया वो, तो वहां पे एक सुंदरी युवती मिली, राजकुमारी, उसको प्रेम करने लगा, उसको शादी करके वहां पे वो रहने लगा। इस प्रकार का है। बहुत दिनों तक किया वो, कभी इस गेट से जाके शिकार करता, कभी दूसरे गेट से जाके शिकार करता, और वो 5 फण वाला जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता था। इसके बाद इसके ऊपर जब वो कुछ दिन हुए तो इसके ऊपर एक राज्य के ऊपर अटैक हुआ, और उसका नाम भी कुछ है अलग अलग प्रकार का। सीवियर अटैक हुआ। ये जो 5 सांप वाला था, खूब उसने लड़ाई की, किया, अल्टीमेटली वो खत्म हो गया। सारा राज्य जो है वो नष्ट हो गया, और ये अपनी पत्नी को लेके निकल गया, बाहर निकल गया। उसके बाद वो पत्नी भी बिछुड़ गई उसकी। वो पत्नी की चिंता करते 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 वो खुद भी जो है वो स्त्री हो गया। ही बिकेम ए वुमन, वो स्त्री बन गया। वो है ना, जो जिसका चिंतन आप निरंतर करो तो उसकी सत्ता आ जाती है, वो बदल गया चिन्ह, वो हो गया। और उसके बाद उसकी शादी किसी से हुई, राजा से हो गई। स्टोरी लाइक दिस। वो दुख पा रहा है, तो एक दिन फिर उसे एक कहा, किसी ने कहा पुरंजन पुरंजन, वो नाम बदल गया था, भूल गया था, नया नाम हो गया था पुरंजन। हाँ, मेरा तो पहचाना हुआ नाम है। अरे तुम जानते हो मुझे, मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहा हूँ, मैं तुम्हारा सदा मित्र रहा हूँ, याद करो। फिर वो याद करता, हाँ ये मेरा मित्र है। ये तुम स्त्री नहीं हो, तुम तो राजा पुरंजन हो। उसको उसका ज्ञान हो जाता है, यानी ही गेट्स हिज रियल फॉर्म, वापस हो जाते हैं। और ये 5 चैप्टर में कहानी, आई हैव टोल्ड यू इन मोर देन लेस देन 5 मिनट्स।
वो 5 चैप्टर्स हैं, उसमें पूरी कहानी है। उसके बाद एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं ये क्या है, ये पुरंजन है जीवात्मा, और वो जीवात्मा एक शरीर खोज रहा है, एक नगर खोज रहा है जहां रहना। तो ये 9 द्वार वाला पूरा है, ये शरीर में 9 गेट्स ओरिफिसेस हैं, उसमें जाके वो रहने लगता है। ये 2 आंख, ये 2 नाक, ये 2 कान, और ये 7 और 2 नीचे के, ये 7-9 ओरिफिस वाला 7, इसमें इस शरीर में जाके वो रहने लग जाता है। बुद्धि जो है वो युवती, बुद्धि के साथ में वो अटैच हो जाता है, अपने आप को बुद्धि समझने लग जाता है। एक्चुअली आत्मा है लेकिन वो बुद्धि से सेपरेट, लेकिन वो बुद्धि के साथ वी आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद आवर इंटेलेक्ट ना, हम अच्छे हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, ये सब करने लग जाते हैं। एक्चुअली हम आत्मा है, सबसे भिन्न है। तो बुद्धि के साथ अटैच हो जाता है और उसके कारण वो सफर करता रहता है। फिर वो जो दूसरा बोलता है, राहुल का मित्र कहता है, वो कौन है? भगवान, परमात्मा। वो ऑलवेज हमारे साथ में रहते हैं, हम उसको भूल जाते हैं। उस बात में कहता है, अरे तुम बुद्धि नहीं हो, तुम आत्मा हो, परमात्मा हो, आत्मा हो, नित्य शुद्ध बुद्ध। और फिर एक प्रश्न ये किया था कि आत्मा अगर है तो फिर परमात्मा दोनों भिन्न कैसे है? कुछ सिमिलर प्रश्न है। तो वेदों में कहा गया है, उपनिषद में, कि वो एक हो हम बहुश्याम, मैं एक हूं, जरा बड़ा बहुत हो जाऊं, बड़ा मजा नहीं आ रहा है, भगवान अकेले हैं, एकाकी न रमते। तो उसने क्या किया? एक शरीर बनाया, शरीर में तदेव तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविश, इस शरीर को बना के उस शरीर के अंदर खुद भगवान घुस जाता है, और घुसने के बाद अपना स्वरूप ही भूल जाता है। और देन उसकी जो है लिमिटेशंस है, वो कोई ये भी प्रश्न कहते हैं, हम अगर आत्मा है, परमात्मा का अंश है, तो फिर इतने वीक क्यों है, दुर्बल क्यों है, हम इतना सफरिंग क्यों करते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है हम, फिर भी क्यों सफर क्यों करते हैं? उसका है कि हम जब शरीर के अंदर आ जाते हैं तो हमारी जो शक्ति सच्चिदानंद स्वरूप है वो सीमित हो जाता है। और उसका एक कहानी लिखी है, आप ग्लोबल वेदांत देखते हो कभी? यू नॉट हैड रेड इट? कभी देखा नहीं? देखा ना? और सिएटल से निकलता है भास्करानंद सिएटल से, ग्लोबल वेदांत। उसमें एक मलेशिया, मलेशियन है या कहीं उस प्रकार का समवन, एक जैसे डिवोटी, उसका नाम है, वो अपने छद्म नाम में अपने कहता है, उसका नाम है बहुत पागल, पागल। तो वो वेस्टर्न लोग तो समझ नहीं पड़ेंगे, हम लोग समझ जाते हैं कि बहुत पागल का क्या मतलब होता है। वो बिल्कुल ऐसे विचित्र ढंग से लिखता है, सटारिकल ढंग से लिखता है। तो कहता है कि रिवोल्ट ऑफ आसनस, आसन है ना, उसका रिवोल्ट हुआ, और एक कार्टून बना है कि वो श्री रामकृष्ण का पिक्चर श्राइन बनी हुई है, और एक में कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, और आसन नीचे पड़ा हुआ। आसन बोल रहा है कि स्टॉप दैट नॉनसेंस, हाउ आर यू, व्हेन आर यू गोइंग टू सेट ऑन मी, वी आर ऑल सिटिंग इन कंप्यूटर्स। तो फिर वो कहता है कि उसका कन्वर्सेशन होता है उसका और आसन का। आसन क्या, आर यू फीलिंग निग्लेक्टेड? नो, आई एम नॉट फीलिंग निग्लेक्टेड, द गॉड विच इज इन यू, विच यू आर गोइंग टू प्रे, इज फीलिंग निग्लेक्टेड, इज गेटिंग निग्लेक्टेड। फिर वो कहते हैं कि जब भगवान, बहुत ब्यूटीफुली रखा है उसने, जब भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं तो उसकी शक्ति धीरे संकुचित हो जाती है। इट इज लाइक ए सीड, और उसको आप अगर नर्चर नहीं करोगे तो दैट डिविनिटी है, पोटेंशियल डिविनिटी है, वो नहीं मैनिफेस्ट होगी। सो ब्यूटीफुली है स्पिरिट। सो यही होता है कि जो ये पुरंजन जो है, ये रितम दो कहा था, ये दो, एक छाया और आतप। जो जीव है वो मानो छाया के समान है, लेकिन इसके साथ में परमात्मा भी जो है वो प्रकाश के समान है। ये दोनों हमारे भीतर विद्यमान है। अल्टीमेटली जब जानेंगे तब देखेंगे कि दोनों एक ही है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, मालूम है ना, वो दो बर्ड्स की कहानी है। एक वृक्ष के ऊपर दो बर्ड्स बैठी हुई है, एक नीचे वाली बर्ड है, ऊपर वाली बर्ड है। दोनों एक प्रकार की, ऊपर वाली शांत आनंद है, नीचे वाली जो है वे कभी मीठे फल खाती है, कभी कड़वे फल खाती है, और फुदकती फुदकती ऊपर जब जाती है तब उसके साथ में एक हो जाती है। अरे मैं तो हमेशा वही बर्ड थी,
मेरा इल्यूजन था, मैं सोच रही थी कि मैं नीचे बढ़ूं और सुख दुख का कष्ट भोग। सेम थिंग यहाँ पर उसको दूसरे प्रकार से कहा गया। एक ही चीज है, परमात्मा हमारे भीतर एक ही विद्यमान है, अभी उसको हमने सेपरेट कर लिया है। जब हम ज्ञान होगा तब आत्मा परमात्मा एक हो जाएगा। हमने कहा अरे हम तो कैसे दुख में थे, काय को दुख में थे। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।